योग और तपस्या दोनों में अंतर क्या है? क्या कहेंगे? योग अभ्यास कर रहे थे या तपस्या कर रहे थे? क्या कहेंगे? योग और तपस्या में कोई अंतर है कि नहीं है? बहुत बड़ा अंतर है। योग एक सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट योग है। और इसीलिए जब योग करते हैं, अर्थात सरल शब्द में अगर कहे तो बाबा को याद करते हैं। उसमें हमारे विकर्म विनाश नहीं होते हैं, विकर्म बनते भी नहीं है, क्योंकि बाबा की याद है। लेकिन तपस्या माना जिसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं, ज्ञान मूर्त, योग मूर्त या योग युक्त, धारणा मूर्त और युक्ति युक्त। सेवा माना युक्ति युक्त होकर के चलना। सवेरे हम सभी ने त्याग की बात सुनी, तो उसमें ये बात विशेष हम सभी ने देखी कि दुनिया का त्याग स्थूल चीजों का त्याग है, परंतु हमारा त्याग सूक्ष्म स्तर का है, जहां मैंपन और मेरेपन का त्याग आए, वो सूक्ष्म स्तर का त्याग है। तो जब हम योग में बैठते हैं, वहां तो मैंपन मेरापन आता नहीं है, तो कैसे पता चले कि हमारा सूक्ष्म त्याग हुआ है? तपस्या में पता चलता है। इसीलिए कहा तपस्या माना जिसमें चारों सब्जेक्ट के स्वरूप हो जाए। और इसीलिए तपस्या कोई एक जगह बैठ करके करने की बात नहीं है, तपस्या हमारी निरंतर चल रही है। तो जहां व्यवहार में, संबंध में मैंपन और मेरापन अगर जीत लिया हो, तो कहेंगे हाँ तपस्या फलीभूत हो गई। तो इसीलिए कहा तपस्या माना जिसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं और उसके स्वरूप बन जाना, और जिसका प्रैक्टिकल प्रूफ व्यवहार और संबंध में दिखाई देता है कि हाँ ये व्यक्ति एक तपस्वी है, और इसीलिए उसके व्यवहार में कभी भी आप मैंपन की भाषा, मेरेपन की भाषा नहीं देखेंगे। जिस तरह से दादियों को देखते हैं, हम सभी ने देखा होगा कि दादियों ने भले बैठ करके एक जगह योग बहुत कम किया, लेकिन फिर भी उनका जीवन तपस्वी जीवन था। और ऐसी तपस्या उन्होंने किया कि कभी भी उनके बोल चाल व्यवहार में, संबंध में वो मैंपन झलका नहीं। कभी कोई दादियों को हमने नहीं सुना कि उन्होंने अपना बखान किया हो, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, कभी नहीं। तो इसीलिए चाहे मम्मा बाबा हो, चाहे दादियां हो, उनके बोलचाल में भी यही भाषा हमेशा देखी
बड़ी दादी हमेशा कहती थी, दादी को ये विचार आया। भावार्थ ये कि जिस दादी को बाबा ने निमित्त बनाया है उसको ये विचार आया, माना अपनी पर्सनैलिटी को दादी ने हमेशा उस पर्सनैलिटी से, जो निमित्त थी उस पर्सनैलिटी से न्यारी कर दिया, और इतना उसका स्वरूप हो गए थे कि वो मैंपन का अभिमान कहीं कोई स्वरूप में नजर नहीं आया। गुलजार दादी को देखा, कभी वो मैंपन उनके चेहरे से भी प्रतीत नहीं होता था। ऐसी तपस्या उन्होंने किया। तो ये थी तपस्या। तो योग करना अलग चीज है और तपस्या करना, जहां बाबा जब कहते हैं निरंतर शब्द जोड़ देता है कि बच्चे 2-4 घंटे वाले योगी बाबा को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये गिनती करते हो मैंने इतना घंटा योग किया, 4 घंटा किया, 8 घंटा किया, तो बाकी समय क्या किया? बाकी समय क्या देहभान में रहे? तो बाबा को 2-4 घंटे वाले योगी नहीं चाहिए, बाबा को निरंतर योगी, निरंतर तपस्वी वो आत्माएं चाहिए। और इसलिए जहां ये मैंपन और मेरेपन का त्याग है, ये सूक्ष्म स्तर का त्याग जहां हो गया, वहां हमारी तपस्या आरंभ होती है। तपस्या का मतलब क्या है? बहुत सुंदर बात बाबा ने कई मुरलियों में तपस्या की डेफिनेशन जब बताई है कि तपस्या माना, आप कोई भी तपस्वी का चित्र सामने ले आओ तो क्या दिखाई देता है? चाहे ध्रुव ने तपस्या की तो उसकी तपस्या में क्या था? ध्रुव ने तपस्या किया तो उसकी तपस्या में क्या था? क्या चित्र आएगा उसकी तपस्या का? तो आप देखेंगे कि ध्रुव ने जब तपस्या की तो उस तपस्या के अंदर एक दृढ़ता संपन्न अभ्यास था, अर्थात वो दृढ़ संकल्पधारी हो गया। एक लक्ष्य मन में ले लिया, मुझे ये प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य से फोकस्ड और उस लक्ष्य में एकाग्र होकर के या उसके प्रति दृढ़ता से अभ्यास करना चालू किया। चाहे एक टांग पर खड़ा रहा, एक टांग पर खड़ा होकर के उसका अभ्यास। तो जहां यह दृढ़ संकल्पधारी हो जाता है कोई इंसान और उस दृढ़ संकल्प को संपूर्ण पूरा करता है, ये है तपस्या। जिस तरह ध्रुव ने उस तपस्या की तो उसने कहीं पर भी सेल्वेशन नहीं लिया कि भाई बारिश आएगी तो मैं घर के अंदर आके तपस्या करूंगा, या धूप लगेगी तो मैं छांव में चला जाऊंगा। धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कई परीक्षाएं आएगी उसकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकी। तो उसको कहते हैं दृढ़ संकल्पधारी। इसी तरह जब हम भी दृढ़ संकल्पधारी बन जाते हैं, माना हमारी तपस्या आरंभ हो जाती है, और वो दृढ़ संकल्प को कोई भी परीक्षा आ जाए लेकिन हमारी उस परीक्षा को तोड़ न सके, वो परीक्षा हमारा वो दृढ़ संकल्प तोड़ न सके, तब कहेंगे कि हाँ तपस्या में पास हो गए।
वो योग नहीं था, वो तपस्या है। हमारी तपस्या क्या होती है? हम जाते हैं मधुबन में, बहुत अच्छा हुआ, मधुबन से प्रेरणा लेकर आते हैं, आज से कभी अभी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। और आते ही ट्रेन में क्या होता है? नींद लग गई, अमृत वेला नहीं उठा गया। नहीं, अभी जाने के बाद हम छोड़ेंगे नहीं, है ना? जो बाबा कहते हैं डनलप के तकिए लगाना चालू करते हैं। अच्छा, फिर घर गए तो दूसरे दिन फिर अमृत वेला मिस हो गया, बड़ा थकावट था ना, इसीलिए मिस हो गया। तो हम बहाना ढूंढ लेते, इसलिए हमारी तपस्या फलीभूत नहीं हो पाती है। तपस्या माना अनेक परीक्षाएं आएगी, आपने जो दृढ़ संकल्प किया है उस दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए अगर वो परीक्षा सफल हो गई, हमारे दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए, तो हमारी तपस्या फेल हो गई। बाबा इसीलिए बीच में एक मुरली बाबा की चली, बाबा ने कहा जिसने हाथ उठाया है उसके सामने कल से ही पेपर आना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माया सुन रही है कि ये क्या दृढ़ संकल्प ईश्वर के आगे कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है माया सुन रही है, तो बाबा ने क्या कहा, उसके सामने ज्यादा पेपर आएंगे, क्योंकि माया का काम है आना, परीक्षा ले आना। ये तो माया का काम है, माया का काम है हमें फेल करना। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है विजयी होना, कि कोई भी सरकमस्टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी तपस्या फलीभूत होनी ही चाहिए। वो कभी कहीं टूट नहीं सकती है। तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास, जो लक्ष्य हमने रखा है उस लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो, और इसलिए उस लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना, ये है हमारी तपस्या। तो हमारी तपस्या 1-2 घंटे वाली नहीं है, लेकिन हमारी तपस्या निरंतर हो जाती है। जो संकल्प आपने लिया उस संकल्प पर टिके रहना, हिलना नहीं, बुद्धि रूपी पैर हमारा हिले नहीं, ये है हमारी तपस्या। और तभी ये तपस्या का बल आत्मा को मिलता है, योग को प्राप्त होता है, कि जब हम बैठे तो सहजता से योग हमारा लग जाए। योग जो एक सब्जेक्ट है हमारा, उस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं? योग लगाना माना, तपस्या माना चारों सब्जेक्ट का स्वरूप बन जाना। लेकिन योग माना क्या? योग माना बाबा को सर्व संबंधों के आधार पर याद करना। वहां सर्व संबंध आ गए योग सब्जेक्ट में। तो सर्व संबंधों के आधार पर जब याद करते हैं, वो हो गया योग। तो इसीलिए कहा, कहां भी हमने जो संकल्प लिए उस संकल्प पर अड़िग रहना, दृढ़ रहना, ये है हमारी तपस्या। दूसरा, तपस्या माना एकाग्रतापूर्ण अभ्यास। एक है दृढ़तापूर्ण अभ्यास, दूसरा है एकाग्रतापूर्ण अभ्यास। मन बुद्धि हमारी इतनी एकाग्रचित हो। एकाग्रता माना जरा भी हिले नहीं, वो ज्योत जैसे एकदम सीधी लौ ऊपर की ओर ही जाती हो, इधर उधर फ्लिकर नहीं हो गए।
आज मनुष्य का मन बुद्धि भटकता बहुत है। कहाँ भटकता है? मनुष्य के मन बुद्धि कहाँ भटकते हैं? 3 चीजों में भटकता है। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहला है व्यर्थ में भटकता है। फालतू विचार बहुत आते हैं, है ना? तो व्यर्थ में भटकता है। दूसरा, इच्छाओं में भटकता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और तीसरा, संबंधों में भटकता